हमारे समाज में घरेलू हिंसा को इतना सामान्य बना दिया गया है कि लंबे समय तक पीड़ितों को यह एहसास ही नहीं होता कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम आपके लिए प्रसिद्ध लेखकों, दार्शनिकों और अन्य हस्तियों द्वारा घरेलू हिंसा उद्धरणों का यह अद्भुत विषय लाए हैं, जो उन्हें उनके अधिकारों की याद दिलाएगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देगा। घरेलू हिंसा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा है जो घरेलू दायरे में है, जैसे साझेदार, पूर्व साझेदार, अन्य रिश्तेदार और पारिवारिक मित्र। लोग अपने परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा पर चुप रहते हैं या कभी कभी समाज उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन इसे इस तरह से नहीं संभाला जाना चाहिए। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ घरेलू हिंसा उद्धरणों के लिए एक लेख दिया गया है जो आपको लड़ने का साहस देगी। इस विषय को अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं। एक इंसान के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ऐसी स्थिति से बाहर निकालें और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी पुरुष द्वारा अपने साथी के प्रति की गई शारीरिक आक्रामकता दुर्व्यवहार है, भले ही यह केवल एक बार ही हो। सबसे बुनियादी चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वह है हमारे जीवन में पुरुषों को यह बताना कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। सभी विवाह पवित्र हैं, लेकिन सभी सुरक्षित नहीं हैं। मुझ में अपने शारीरिक और भावनात्मक अनुभव को बदलने की शक्ति है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के लोगों के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन किसी शक्तिहीन की ओर हाथ उठाना मर्दानगी का काम नहीं है। गर्भवती महिलाओं की मौत के किसी भी अन्य कारण की तुलना में घरेलू हिंसा से होने वाली हत्या से मरने की अधिक संभावना है। किसी भी महिला को शारीरिक शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। महिलाओं को यह महसूस करना होगा कि वे अकेली नहीं हैं। यह शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं जो दुख देते हैं, ये दिल के घाव और दिमाग पर घाव हैं। हिंसा हिंसा है और इसे किसी भी तरह से सांस्कृतिक या अन्यथा किसी भी परिस्थिति में अनुशासन के रूप में गलत नहीं समझा जा सकता है। लड़के हमेशा उसके साथ रहने का कारण रहे थे, लेकिन अब पहली बार वे उसके जाने का कारण बने। उन्होंने हिंसा को उनके जीवन का सामान्य हिस्सा बनने दिया। मुझे हिंसा पर आपत्ति है क्योंकि जब यह अच्छा प्रतीत होता है तो अच्छाई केवल अस्थायी होती है। यह जो बुराई करता है वह स्थायी है। घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ युद्ध की अग्रिम पंक्ति है। कभी भी किसी व्यक्ति को आपकी अनुमति के बिना आप पर हाथ न रखने दें। आप वह अंधकार नहीं हैं जो आपने सहा था, आप वह प्रकाश हैं जिसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। जब महिलाएं एकजुट दृष्टि से एक साथ आती हैं, तो हम चीजों को हिला सकते हैं। पुरुषों को यह संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि वास्तविक पुरुष अपने साथियों को चोट नहीं पहुंचाते या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। जब शराब और अन्य पदार्थ शामिल हों तो घरेलू हिंसा को अक्सर माफ कर दिया जाता है। प्रत्येक महिला जो सोचती है कि वह हिंसा की एकमात्र शिकार है, उसे यह जानना होगा कि और भी बहुत कुछ है। घरेलू हिंसा एक महामारी है और फिर भी हम इसका समाधान नहीं करते हैं जब तक यह मशहूर हस्तियों के साथ नहीं होता। वह समय जब घरेलू हिंसा सबसे घातक होती है, जब व्यक्ति स्थिति को छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हर घाव से एक निशान होता है और हर निशान एक कहानी कहता है, एक कहानी जो कहती है मैं बच गया। दुर्व्यवहार, चाहे वह कैसे भी प्रकट हो, विश्वास को नष्ट कर देगा और अंत में रिश्ते को नष्ट कर सकता है। मैं वह नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वह हूँ जो मैंने बनना चुना। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक उत्तरजीवी हूँ। मैं अपनी आंखें खोलने और किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाने के लिए एक मजबूत महिला हूँ जो खुद का सम्मान नहीं करता था और कभी मेरा सम्मान नहीं करेगा। दुर्व्यवहार करने वाले साथी को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है।
अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप असफल हो रहे हैं, या अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं, या चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या अपने साथी को दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि पारिवारिक हिंसा किसी के भी साथ होती है, चाहे आपका घर कितना भी अच्छा क्यों न हो, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो रिश्ते में इतना कम योगदान देता है, उसे इतना अधिक नियंत्रित न करने दें। हर घाव से एक निशान निकलता है, और हर निशान एक कहानी कहता है, एक कहानी जो कहती है मैं बच गया। किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपका मूल्य नहीं जानता, उसे यह बताने न दें कि आप कितने योग्य हैं। किसी और के अस्तित्व को रोशन करने की कोशिश में खुद को आग मत लगाओ। किसी भी क्षण आपके पास यह कहने की शक्ति है कि कहानी इस तरह समाप्त नहीं होगी। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं इतनी सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी अपना सिर इतना ऊंचा कैसे रखता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मैं एक उत्तरजीवी हूँ, पीड़ित नहीं। यह कभी न भूलें कि किसी अस्वास्थ्यकर चीज से दूर जाना बहादुरी है, भले ही आप दरवाजे से बाहर निकलते समय थोड़ा लड़खड़ा जाएं। हर बार एक महिला संभवतः बिना जाने, बिना दावा किए अपने लिए खड़ी होती है, वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। दुर्व्यवहार पर काबू पाना यूं ही नहीं हो जाता, इसके लिए हर दिन सकारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। आइए आज वह दिन बने जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। दुर्व्यवहार ताकत की सबसे कमजोर अभिव्यक्ति है। जिस चीज की आपको रक्षा करनी चाहिए, निर्माण करना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए, उसे नष्ट करना कमजोरी है। किसी पुरुष के इस दावे पर कभी विश्वास न करें कि उसे अपनी साथी की रक्षा के लिए उसे नुकसान पहुंचाना होगा। केवल दुर्व्यवहार करने वाले ही ऐसा सोचते हैं। वर्तमान या पूर्व साथी को धमकाना जुनून, प्यार या दिल का दर्द नहीं है, यह हिंसा है, यह दुर्व्यवहार है और यह एक अपराध है। मैं टूट गया था, डरा हुआ था, मुझे बहुत चिंता थी, मैं चिंतित था, मैं कमजोर महसूस कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ताकत हासिल कर पाऊंगा, लेकिन मैंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अंधी छलांग लगा दी। मुझे पता था कि मुझे वहां से निकलना होगा। आपका विकास तब नहीं होता जब आप उस चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो आपके पास नहीं है, बल्कि तब होती है जब आप उस वास्तविकता में रहते हैं जो आपको पहले ही दिया जा चुका है। आघात वह परिवर्तन उत्पन्न करता है जिसे आप नहीं चुनते हैं। हीलिंग आपके द्वारा चुने गए परिवर्तन लाने के बारे में है। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी कहानी पर कब्जा करना और उस प्रक्रिया के माध्यम से खुद से प्यार करना अब तक का सबसे बहादुर काम है। दुर्व्यवहार से बचे लोग हर बार मुस्कुराते हुए हमें अपनी व्यक्तिगत भावना की ताकत दिखाते हैं। कभी कभी शर्म की बात पिटाई या बलात्कार नहीं है, निर्णय लेने के लिए कहा जाना शर्मनाक है। यदि आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में अपना योगदान कहाँ पाया जाए, तो अपने घावों को देखें। जब आप सीख जाएं कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए, तो दूसरों को भी सिखाएं। जब दुर्व्यवहार की बात आती है, तो आप मानते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, हमेशा मदद मिलती है, हमेशा एक रास्ता होता है। आप दुर्व्यवहार से बचे लोगों को उनके साहस से पहचान सकते हैं। जब मौन इतना आकर्षक होता है, तो वे आगे बढ़ते हैं और अपनी सच्चाई साझा करते हैं ताकि दूसरों को पता चले कि वे अकेले नहीं हैं। जितना अधिक हम घरेलू हिंसा के बारे में बात नहीं करना चुनते हैं, जितना अधिक हम इस मुद्दे से दूर भागते हैं, उतना ही अधिक हम खोते हैं। सबसे अच्छा बदला यह है कि किसी व्यक्ति की आपको नीचे गिराने की इच्छा के बावजूद अपनी खुशी खुद पैदा करें। ताकत उससे नहीं आती जो आप कर सकते हैं, यह उन चीजों पर काबू पाने से आता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि आप नहीं कर सकते। हिंसा कभी भी स्थायी शांति नहीं लाती,
यह किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं करता, यह केवल नई और अधिक जटिल समस्याएं पैदा करता है। हम सभी बदलाव लाने में मदद करने और अपने दोस्तों और सहकर्मियों को घरेलू हिंसा से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हिंसा में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। घरेलू हिंसा सावधानी पूर्वक बिछाया गया शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जाल है। घरेलू हिंसा किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर पर हो सकती है। अपने अतीत के अंधेरे का उपयोग आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए करें। दुर्व्यवहार का संदेह आपके चेहरे पर दिखने से पहले ही आपके दिमाग में आ जाता है। घरेलू हिंसा किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह तोड़ सकती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे रोका जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।